स्वर्ग की सोच से जोड़ता हूँ तो मुझे उस बात की गहराई लगती है कि मैं जो हर कदम उठाता हूँ अपने घर से निकल करके इस कलीसिया में आने के लिए, प्रभु उस कदम को आगे चला रहे हैं। वो बात मेरे मन में उस इच्छा पैदा करने का कार्य प्रभु ने किया है। तो हम सब लोग ये बात सोच सकते हैं। और मैं आज चाहूंगा कि जो भी मैं छोटा संदेश दूं आपको, मैं इस सच्चाई को आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जीवन साधारण जीवन नहीं है। हमारा जीवन स्वर्ग का जीवन, स्वर्ग का जीवन जो पृथ्वी पे जिया जा सके, उसके लिए ये आराधकों को, ये विश्वासियों को पृथ्वी पे रखा गया है। नहीं तो पृथ्वी तो बागी अदन में आदम को रखा था, हवा को रखा था। अगर वो शैतान ने उनको बरगला दिया, दुनिया खत्म हो सकती। स्वर्ग में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर स्वर्ग में एक चीज की कमी थी। वो चाहते थे कि प्रभु की उस योजना को, उस महिमा को हम कमजोर लोगों के द्वारा दिखा सकें, उनको जो स्वर्ग से निकल गए थे। आपको मालूम है, स्वर्ग से कुछ लोग निकले हैं जिन्होंने ये अभिलाषा रखी कि हम परमेश्वर से ऊंचे बन सकते हैं। उनको स्वर्ग से निकाला गया और फिर हम कमजोर साधारण लोग, चर्च जाने के लिए हमें अपने बॉस की परमिशन लेनी पड़ती है। बहुत से देश हैं जहाँ पे संडे को चर्च नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर उसको काम करने का दिन माना जाता है। सारे मिडिल ईस्ट में वहाँ पर लोगों को थर्सडे को या फ्राइडे को करना पड़ती है, पर दिन से हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम घर में रहते हैं तो भी प्रभु की आराधना करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं तो भी, क्योंकि हमारे को पवित्र मंदिर कहा गया है कि जब मैं चर्च में हूँ तो ये पवित्र मंदिर है। यीशु मसीह हमारा सिर है, हम उस देह का हिस्सा हैं और इस देह के लिए एक बहुत बड़ा काम चुकाया गया। हमने अभी एक प्रभु भोज लिया। ये प्रभु भोज के द्वारा हमारा यहाँ इकट्ठा होना हो सकता। इस प्रभु भोज की वजह से, इस क्रूस पे यीशु मसीह के मरने की वजह से किसी के दिल में आया ये कलीसिया बननी चाहिए। यीशु मसीह ने एक को चुना, क्योंकि कलीसिया को यीशु मसीह बना रहे हैं। यीशु मसीह पास्टर को चुनते हैं, यीशु मसीह कलीसिया के लोगों को चुनते हैं और सबको इकट्ठा करते हैं। सोचिए, एक छोटी कलीसिया में भी साज बजाने वाले लोग दिए जाते हैं, गाना गाने वाले दिए जाते हैं, हर प्रकार के लोग दिए जाते हैं जो एक कलीसिया में होना चाहिए, क्योंकि इस कलीसिया को स्वयं यीशु मसीह बना रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत गहराई की और एक बड़ा सच है, जो शैतान मुझे इस सच को छुपाता है या भुलाने देता है और सोचता है तुम साधारण इंसान हो, ये एक साधारण काम है। पर ये इस वक्त यहाँ पर स्वर्ग की योजना पूरी हो रही है। एक वचन पढ़ूंगा मैं, ये इब्रानियों 12:1 में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। ये बादल किसका है? गवाहों का। इब्रानी 11 में सारे विश्वासियों के नाम लिखे गए हैं। इब्राहिम, दाऊद, जितने भी लोग थे सबके नाम लिखे हैं। बहुत से नाम नहीं लिखे, क्योंकि इसमें वो आखिर में लिखता है 11 में, मैं और किस किस का नाम लिख सकता हूँ। बहुत से लोग हैं और ये सारे लोग स्वर्ग में हैं। और इफिसियों 3:15 में लिखा है कि परिवार यीशु मसीह का, परमेश्वर का एक परिवार है। वो परिवार आधा स्वर्ग में है, आधा पृथ्वी पे है। हम उस परिवार में पृथ्वी पे हैं अभी, और इसी परिवार के जो सदस्य प्रभु में सो गए हैं वो स्वर्ग में हैं। और जो स्वर्ग में है वो गवाहों का एक बड़ा, क्या लिखा है, इसी कारण कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। हमको दिखता है गवाहों का बादल, शैतान हमारे को धुंधलापन देता है, शैतान हमें ये वचन पढ़ने नहीं देता। हम अपने को यीशु मसीह से, स्वर्ग से, हमारे पहले जितने विश्वासी आए उनसे दूर रखने की कोशिश करता है। उनको याद नहीं दिलाने देता कि परमेश्वर विश्वासी हो गया है। जैसा इब्राहिम के साथ था, जैसा दाऊद के साथ था, वैसा ही मेरे साथ है। पर यीशु मसीह के लिए कोई भेदभाव नहीं है, हम सब उसके बच्चे हैं। और वो सब परमेश्वर की योजना मेरे जीवन की उतनी गहरी है जितनी कि जो पहला जन चुना गया था, इब्राहिम जिसको बुलाया गया था, उतनी गहरी। और हम सब उस परिवार का हिस्सा हैं। एक परिवार स्वर्ग में है, एक परिवार पृथ्वी पे, और हम उस परिवार का हिस्सा हैं। और ये परिवार बॉम्बे में कहाँ है? बहुत जगहों पर है।
उस परिवार के कुछ सदस्यों के बीच में हम सुबह थे, अंधेरी में मिल रहा था, अभी आपके बीच में है। तो परिवार कलीसिया में आता है तो परिवार है। आप लोग कलीसिया के बाद घर जाओगे, परिवार का सदस्य रहोगे, रिश्ता टूटेगा नहीं। बट क्या होता है कि संसार की चुनौतियां मेरे को ये बड़ी गहराई से छुपाने की कोशिश करती हैं और मुझे संकट, दुख, दर्द, साधारण चीजें, सुबह उठना, नौकरी जाना, खाना पीना, इन चीजों में मुझे उलझा के रख देती हैं कि ये सच्चाई कि मैं स्वर्गीय परमेश्वर का बेटा या बेटी हूँ, कि परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हूँ। परिवार का हिस्सा होते हैं तो क्या होता है, हर चीज में मेरा अधिकार होता है, स्वर्ग की आशीषों पे मेरा अधिकार है, अनंत जीवन पे मेरा अधिकार है, मुझे अनंत जीवन मिल चुका है, मैं स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहूंगा, ये सब चीज का अधिकार है मुझे। और ये अधिकार कैसे मिला, क्योंकि अभी हमने प्रभु बोझ दिया, यीशु मसीह ने इसकी शुरुआत करी और बोला सबके पाप क्षमा करता हूँ। हमने उस क्षमा को ग्रहण किया, जैसे ही हमने क्षमा को ग्रहण किया, मेरे पाप की माफी मुझे मिल चुकी थी, मैंने क्षमा ग्रहण करी, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, मैं परिवार का सदस्य बन गया। और अब वो काम शुरू हुआ है जो धीरे 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 करके पूरा हो रहा है। और कितना पूरा होगा, एक दिन मैं मसीह में सो जाऊंगा, मैं मसीह को देखूंगा और मैं मसीह की तरह होऊंगा, मसीह से कम नहीं होऊंगा, मसीह की तरह होऊंगा। ऐसा लिखा है कि बाइबल के अंदर। तो क्या लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। दौड़ है हमारे जीवन की, मंडे से सैटरडे तक की एक दौड़ है, फिर संडे की एक दौड़ होती है, दौड़ है, जीवन दौड़ है। पौलुस कहता है मैंने इस दौड़ को दौड़ा है, मैं उस इनाम की तरफ भाग रहा हूँ, मैं हवा में मुक्केबाजी नहीं करता, मैं उस इनाम की तरफ दौड़ रहा हूँ। हम सब भी उस दौड़ का हिस्सा हैं, उस परिवार का हिस्सा हैं, और हमें उस परिवार में एक जीवन हमें स्वर्ग में मिलेगा जो अनंत का जीवन है। अनंत का जीवन आज भी हमारे अंदर है, पर उसी परिवार का हिस्सा मैं पृथ्वी पे हूँ। तो जब कोई पृथ्वी पे किसी परिवार का हिस्सा होता है तो क्या बोला जाता है, ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है। और जैसे ही हम किसी को बेटा या बेटी का दर्जा देते हैं तो वो सारे अधिकार जो परिवार में जुड़े होते हैं वो उससे जुड़ जाते हैं। तो मेरी समझ उस इंसान की तरफ नहीं होती, अब उस इंसान जो उस बड़े फैमिली का हिस्सा है, मैं अब उसको उस तरीके से देखता हूँ। दुनिया जब मुझे देखती, हम सबको देखती है, तो मुझे एक साधारण, मेरा नाम जोसेफ है, मुझे एक साधारण जोसेफ की तरह नहीं देखती। जोसेफ जिसमें यीशु मसीह है, जोसेफ जो यीशु मसीह की बादशाह का सदस्य है, जोसेफ जो यीशु मसीह के परिवार का सदस्य है, उस सच्चाई में देखती है। और ये सच्चाई दुनिया को पसंद नहीं आती। क्योंकि ये सच्चाई दुनिया को पसंद नहीं आती तो दुनिया कोशिश करती है, क्योंकि इस दुनिया के दो ताकतें हैं इस दुनिया में, एक यीशु मसीह की स्वर्ग की ताकत और एक कुछ समय के लिए शैतान की ताकत है। शैतान विश्वासियों को छू नहीं सकता, तो उनको सिर्फ बहका सकता है, उनको कुछ समय के लिए डरा सकता है। बट यीशु मसीह की योजना होती है, यीशु मसीह से वो परमिशन लेता है, फिर हमारे सामने कुछ कर पाता है। पर जब वो करता है तो हमें बाइबल क्या बोलती है, तुम्हारे अंदर जो है पवित्र आत्मा वो उससे बहुत बड़ा है जो बाहर है। हम जयवंत लोग हैं। इसके बाद में ऐसी ही एक कलीसिया थी जो पहली कलीसिया थी, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये हम लोग जाएंगे प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय। कलीसिया के बारे में लोगों के बहुत से अलग अलग अनुमान, बहुत से अलग अलग सोच हो सकते हैं। बड़ी कलीसिया, छोटी कलीसिया, कलीसिया में बहुत से लोग, कम लोग, कलीसिया का बहुत सा बड़ा चर्च, छोटा चर्च। बट सच्चाई क्या है कलीसिया की, बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग, यीशु मसीह ने हमें चुना है, यीशु मसीह ने हमें इकट्ठा किया है। उस कलीसिया का सर यीशु मसीह है और उसके देह का हिस्सा हम हैं। हमने अभी प्रभु भोज लिया, हमने उसके देह को खाया, उसके जीवन को खाया। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ, हमने उस रोटी को खाया।
अब मेरे अंदर जो जीवन है वो जीवन साधारण इंसान का जीवन नहीं है, पर वो स्वयं यीशु मसीह का जीवन है, अनंत जीवन है। मैं शरीर में कमजोर हूं पर आत्मा में बलवंत हूं। शरीर ढलता जाता है, आत्मा में नया मनुष्य बलवंत होता जाता है। हम सब उसी तरीके से बलवंत हो रहे हैं। तो शैतान हमारे को ये बात बताएगा कि आप कमजोर हो, अधूरापन है, बहुत सी चीजों की जरूरत है, मंडे को बहुत काम करना पड़ेगा, मंडे से फ्राइडे तक बहुत मेहनत होगी, बहुत सी चीज बताएगा। पर सच्चाई क्या है, उसका भी इंतजाम प्रभु यीशु मसीह ने करा है। इसमें प्रेरितों के काम 17:27 में लिखा है कि हमारे पैदा होने की जगह, मेरा निवास स्थान, मैं कहाँ जाऊंगा, इसकी हद बांधी है यीशु मसीह ने। समुद्र की हद बांधी ना। हम लोग जू बीच पे जा करके हम जब गॉस्पेल शेयर करते हैं तो हम सबको बोलते हैं देखो समुद्र इससे आगे नहीं आएगा। ये किसने तय किया? यीशु मसीह ने तय किया। जब से बना तब से आज तक समुद्र की हद पार नहीं होती। कभी कभी सुनामी आ जाती है पर हद नहीं है। अगर समुद्र की हद को मैं देखता हूँ और यीशु मसीह के कार्य को देखता हूँ, मैं चांद सूरज को देखता हूँ, यीशु मसीह के कार्य को देखता हूँ, वही ताकत जिसने ये सारी चीजें रची, वही नई सृष्टि बना रहा है इस मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर नई सृष्टि बन रहे हैं। तो मैं अपने शरीर को नहीं देखता, अपना स्वाभाविक जीवन नहीं देखता, पर प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर क्या कार्य कर रहा है, मैं इसको देखता हूँ, इसको सुनने की कोशिश करता हूँ। तो इसको देखता कैसे हूँ? जब मुझसे कुछ कार्य हो जाता है तो ये तो यीशु मसीह ने करा होगा, मैं तो नहीं कर सकता था। मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं सुन पाता हूँ, समझ पाता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में कैसे कार्य कर रहा है। तो ये पहली कलीसिया है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वो पहली कलीसिया और ये कलीसिया में कोई फर्क नहीं है, सबको यीशु मसीह ने चुना है। तो ये कलीसिया में क्या कार्य हो रहा है, हम पहले 21वीं आयत को देखेंगे। इसके पहले इसको हम बोलते हैं जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, उसके बाद पवित्र आत्मा दिया गया जैसा वायदा था, और पवित्र आत्मा आया तो पहली कलीसिया 3000 लोग विश्वास में आए। और संदेश क्या था विश्वास में? क्या संदेश था पहली कलीसिया? यीशु मसीह को जिसको आपने मारा है वो 3 दिन के बाद जी उठा है, और वो अब स्वर्ग में जाके बैठा है, पिता के दाहिने हाथ पे बैठा है, और वो अब सारी दुनिया की ताकत उसके कदमों के तले करी जा रही है। 2000 साल हुए हैं उसके बाद क्या कार्य हो रहा है? हर ताकत को यीशु मसीह के पैरों के तले लाया जा रहा है, हर ताकत को यीशु मसीह के तले लाया जा रहा है। और वो जो परिवार है, स्वर्ग के परिवार में पृथ्वी के लोग, हम लोग जुड़े जा रहे हैं। ये कार्य हो रहे हैं अभी पृथ्वी में। तो हम परिवार का तो लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनसे मिल गए। पवित्र आत्मा का अभिषेक कितना था कि यरूशलेम में ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, चेले करीब 10 दिन वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, और 50वें दिन ये पवित्र आत्मा है। और हम देखते हैं कि लोगों ने अपनी अपनी तरह, अपनी भाषा में इस वचन को सुना, पवित्र आत्मा ने उनको छुआ, और 3000 लोग आए। पर हम ये नहीं बोलते कि तब 3000 आए थे, आज तक 3000 क्यों नहीं आए। जैसी जरूरत होती है परमेश्वर अपना कार्य करता है, क्योंकि उसका चर्च बनाने का कार्य स्वयं यीशु मसीह कर रहा है। उसके बाद 22वीं आयत, और वे प्रेरित की शिक्षा पाने, हम लोग क्या कर रहे हैं? शिक्षा पा रहे हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं तो क्या होता है? शिक्षा पाते हैं। पर हम चर्च में आते हैं क्योंकि ये प्रभु की देह है। जब हम चर्च में आते हैं तो ये प्रभु की देह बनती है, और पास्टर साहब को यहाँ नियुक्त करा जाता है कि वो प्रभु की के सामर्थ्य में हमको शिक्षा दे सके। तो 3000 लोग आगे कलीसिया में, और क्या करने लगे? वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हमने ये चारों चीज करी। इस कलीसिया ने इस वक्त ये चारों चीज करी। पहली कलीसिया ने क्या कहता है? यही 4 चीज करी। यीशु के आने तक क्या होगा? यही 4 चीज।
यीशु दोबारा आने वाले हैं हमको ले जाने के लिए। अभी हम लोग ईस्टर मनाएंगे। ईस्टर में यीशु मसीह मर के जी उठे थे। अब हम जीवित प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। पर एक दिन उन्होंने कहा जैसे मैं ऊपर गया हूँ, मैं दोबारा आऊँगा तुमको लेने के लिए। हम सब जाएंगे, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? 4 चीज। मेरी एक मसीह का जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड जीवन नहीं है, मेरे को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 4 चीजें करता हूँ प्रेरितों से शिक्षा पाने में। अब सोचिए, इससे पहले ऐसा लिखा गया है कि पतरस ने उनको बताया कि तुमने यीशु मसीह को क्रूस पे मारा, और वो यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठा। पवित्र आत्मा ने उनको अंदर से एक व्याकुलता दी, उनके मनों को हिलाया, और उन्होंने कहा कि हमसे ये पाप हुआ है, हमें ये क्षमा ग्रहण करनी है, और उनके दिल परिवर्तित हुए। बाइबल में जैसे बताया गया है कि जब जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, नया दिल नई आत्मा दी जाती है। इनको नया दिल और नई आत्मा दी गई। अब ये दिल स्वर्ग से जुड़ गया है। अब वो आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी का रिश्ता बना के रखती है, क्योंकि पवित्र आत्मा है। और अब मैं स्वर्ग की बातों को सुनने की मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। अब मैं उन बातों को समझ पाता हूँ, और मेरे अंदर एक नई भूख लगती है। हम खाना नहीं खाते, फास्ट करते हैं, तो बाद में भूख लगती है। जब हम विश्वास में आ जाते हैं, जब नया दिल और नई आत्मा मिल जाती है, तो हमारे अंदर एक नई भूख लगती है, आत्मिक भूख, कि मैं कहाँ जाके संगति करूँ, कब मैं बाइबल पढ़ूँ, कब मैं प्रार्थना करूँ, कब मैं अपने भार को यीशु मसीह को दूँ, कब मैं उसको याद करके उसके पीछे चलूँ। ये सब चीज़ें मेरे अंदर एक नई भूख शुरू होती है। और इसमें लिखा है कि शिक्षा पाने और संगति कर रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लीन हो गए। अब ये चीज कलीसिया के रूप में भी करते थे। इसके आगे लिखा है जब अपने घरों में जाते थे तो हफ्ते भर घरों में ये चीज करते थे। ये कितना अच्छा जीवन है। ये ऐसा नहीं लिखा है कि इन लोगों ने मतलब काम वाम छोड़ दिया, जो करते थे वो करते रहे, पर साथ में एक नया जीवन रहा। इस नए जीवन में अब मेरा सोच, मेरा जीवन इस नई सृष्टि के बनने से जुड़ जाता है। और वो चीजें जो मैं काम करने की करता हूँ, वो सब मेरी एक चीज है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता, सोचता नहीं हूँ, मैं चिंता भी नहीं करना चाहता हूँ चीजों की। मैं नई सृष्टि की चीजों को जानना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ, मैं जुड़ना चाहता हूँ। उसके बाद लिखा है और सब लोगों में भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। भय छा गया। ये भय डर का भय नहीं, ये भय है यीशु मसीह को जब हम जान जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक स्तुति का, यानी कि उसको एक आदर का मेरे अंदर एक नया, उसके लिए एक नया आदर आता है। और मैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेवरेंस, हिंदी में पता नहीं क्या वर्ड है इसका, रेवरेंस है क्या, आदर। तो मैं एक नए आदर से उसको देखता हूँ, क्योंकि अब मैं उस गहराई को समझ गया कि इस क्रूस ने मेरे जीवन में क्या किया है। और अब मैं अपने आप को महसूस करने लगता हूँ धीरे धीरे कि वो मुझे उधर होना था, पर यीशु मसीह मेरी जगह है। और यीशु मसीह धीरे धीरे मुझे वो चीज़ सिखाते हैंगे। जब यहूदी लोग, अभी बहुत अच्छा गाना गाया वो बहन ने, आपने गाया था कि किसी और ने, जो लास्ट गाना गाया, एक बहन ने, आपने गाया था, उसमें लाल समुंदर पार किया। जब वो सफर बोलते हैं 11 दिन में पूरा हो सकता था, उस सफर में 40 साल लगे। तो वहां पर एक आयत है कि यीशु मसीह ने उनको वो जगह प्रॉमिस लैंड, जब वो गए उसमें वायदे का देश थोड़ा थोड़ा करके दिया। और ये बताया गया उसको, जोशुआ को, शायद मूसेस को, कि अगर मैं तुम्हें ये एक साथ दे दूंगा तो यहाँ जानवर ज्यादा हैं, तुम लोग कब वो जानवर तुम्हें खा जाएंगे, तुम इस वादे के देश को जीत नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके दूंगा। जब मैं मसीह बनता हूँ थोड़ा थोड़ा करके बनता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे जीवन की गहराई पता नहीं होती। तो यीशु मसीह मुझे धीरे 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 करके बड़ा होने देते, क्योंकि वो मुझे अपनी तरह बना रहे हैं। एक दिन मैं इस गहराई को समझ जाऊंगा, मैं क्रूस पे जाना सीख जाऊंगा, मैं प्रभु के प्रेम को पा सकूंगा, मैं उसकी तरह माफ करने वाला बनूंगा, उसकी तरह मैं विश्वास करने वाला बनूंगा। मेरे लिए स्वर्ग की सच्चाई एकदम पुख्ता हो जाएगी।
मगर ये सब मेरा जीवन धीरे धीरे करके होगा, तो मुझे इस जीवन को अपने आप से धक्का मार के पूरा नहीं करना है, मुझे परमेश्वर में बने रहना है। और वो सब लोगों में भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। जब ये कलीसिया बन जाती है तो चिन्ह होने लगते हैं। अभी 2 गवाहियां दी गई, ये भाई की गवाही। ये भाई क्या बोल सकते थे अगर ये प्रभु में नहीं होते? हाँ यार, मेरी किस्मत अच्छी थी, सीढ़ी टूटी मगर मैं बच गया। आज क्या गवाही? प्रभु यीशु मसीह ने, सीढ़ी टूटी पर प्रभु यीशु मसीह ने हाथ थाम लिया, प्रभु यीशु ने गिरने नहीं दिया। ये फर्क थोड़ा थोड़ा करके मैं यीशु मसीह की तरह बन रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा करके एक गवाही सुनता हूँ, एक गाना सुनता हूँ, दूसरी गवाही सुनता हूँ। भाई नहीं आ रहा था, प्रार्थना करी। अविश्वासी होगा, भाई नहीं आ रहा है, बहुत 5 लोग को फोन करेंगे, भाई क्यों नहीं आ रहा है, भाई कहाँ से निकला, कहाँ पहुंचा, भाई का फोन देखेंगे। एक अविश्वासी ऐसा कर सकता है। विश्वासी क्या करता है? भाई को आना था, भाई नहीं आया। हर चीज भलाई उत्पन्न करती है। भाई का देर से आना एक भलाई उत्पन्न करेगा। मैं प्रार्थना करूँ, मैं प्रार्थना करके यीशु मसीह के पास जाऊंगा, थोड़ी देर में भाई आ जाएगा। चर्च में गवाही हुई, मैंने प्रार्थना करी, मुझ पर संकट आया, मैं प्रभु यीशु मसीह के पास गया, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना का उत्तर दिया और आके हमने चर्च में गवाही दी। कितनों के विश्वास बढ़े, प्रभु यीशु को महिमा मिली। ये जो विश्वास के लोग हैं, पूरा परिवार जो स्वर्ग में है, ये सब लोगों ने ये गवाहियां सुनी। मलाकी 4:16 में लिखा है कि जब हम उसके बारे में बोलते हैं, सोचते हैं, तो वो कान को झुका करके हमारी बातों को सुनता है। और उस किताब में लिखता है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, यादगार की पुस्तक है, उसमें लिखता है कि ये भाई को मैंने बचाया था, ये भाई जान गया कि मैंने बचाया, इसने गवाही दी, इस भाई के नाम के आगे लिख दिया गया। स्वर्ग में जाएंगे ना, हमारे सारे विश्वास के कार्य ये हुआ था, हाँ प्रभु मैंने तेरे को महिमा दी थी क्योंकि आपने मुझे बचाया था, मैंने याद किया कलीसिया के सामने और आपने पुस्तक में लिख दिया। उस बहन की गवाही भाई आ गया। कितनी छोटी बात लग सकती है, पर कितनी बड़ी बात हो सकती है कि मैंने स्वर्ग में प्रार्थना करी, मेरा सुनने वाला परमेश्वर, उत्तर देने वाले परमेश्वर ने उत्तर दिया, मेरा भाई आ गया। मैंने यहाँ आकर इस सच्चाई को ग्रहण किया, लोगों को बताया और उस पुस्तक में उस बहन का नाम लिख दिया गया। पुस्तक, यादगारी की पुस्तक। मेरा जीवन साधारण नहीं है। हमारा जीवन परमेश्वर का जीवन, अब हम असाधारण लोग नहीं हैं। यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर है और मैं इस जीवन की गहराई को समझता हूँ, इन बातों को होता हुआ देख करके कि प्रभु टिटवाला शहर में, इस घर के अंदर ये सदस्य आए थे जिनको आप चुन के लेकर के आए। आपने इजिप्ट से लोगों को निकाला, उनके बारे में कई बार पढ़ चुका हूँ, पर टिटवाला में कितने घरों से निकाल करके लोगों को यहाँ लेकर के आए। यहाँ नहीं लिखा है पर उस पुस्तक में लिखा है, यादगारी की पुस्तक। कोई उठा, किसी ने प्रार्थना करी, किसी ने अपने घर में सुबह तैयारी करी, जैसे पास्टर ने बताया, मैं 1 दिन पहले तैयारी करता हूँ, सब लिखा जा रहा है उस पुस्तक में कि इसने तैयारी करी, ये कलीसिया में। हम जानते नहीं है, ये जो स्वर्ग का जीवन मेरे जीवन के द्वारा लिखा जा रहा है, इसको पूरा स्वर्ग दिखता है। मेरे लिए 24 घंटे होते हैं, पर लाखों लोग जो स्वर्ग में हैं उनके लिए समय नहीं है, वो तो पूरा समय है। जब हम दिन भर रहते हैं तो स्वर्ग में वो हमारे जीवन को देखते हैं। हम सो जाते हैं, पृथ्वी का कोई दूसरा हिस्सा है जहाँ पर लोग उठ के कार्य करते हैं, स्वर्ग उनको देखता है। स्वर्ग सबका जीवन को देखता है और यीशु मसीह हर एक के जीवन को उस पुस्तक में लिख रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आप कितने बड़े हैं, हम कितने बड़े, कितना बड़ी आशीष है हमारे अंदर कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन अब उसकी आत्मा के द्वारा मेरे अंदर है। अब मैं जोसेफ नहीं जी रहा, जोसेफ चल के नहीं आ रहा, पर जोसेफ में यीशु मसीह स्वयं है, पवित्र आत्मा है, वो मुझे यहाँ लेके आया। मैं यीशु मसीह में हूँ। यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 में ये प्रार्थना करी कि मैं जैसे मैं तुझ में हूँ, ये मुझ में और मैं, रिश्ता बहुत बहुत नजदीकी का रिश्ता है। यीशु मसीह पिता में, यीशु मसीह मुझ में, मैं यीशु मसीह में। त्रिएक परमेश्वर का हिस्सा है, मैं उस हिस्से में हूँ।
पर शैतान कोशिश करता है कि इस सच्चाई को मैं तुम्हें ना बता सकूं, इसको ना बता सकूं। उसके आगे चलेंगे हम लोग 44 है। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। हम रहते अलग अलग हैं, पर आत्मा में हम एक हैं। हमारे घर अलग अलग हैं, पर आत्मा में एक परिवार है। सिर्फ 2 ही परिवार है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर। फिर फर्क नहीं पड़ता कोई टिटवाला में, अंधेरी में है, बल्टीमोर में है, फिनलैंड में है, दुबई में है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ 2 ही परिवार के हिस्सा हैं, एक पृथ्वी पे, एक स्वर्ग में, और मैं उस परिवार का सदस्य हूँ। पर ये पहली कलीसिया जो थी उसके बारे में लिखा है, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझी की थी। यानी अब लोगों को इस बात की सच्चाई मालूम पड़ गई थी कि मैं स्वर्ग में हूँ, मैं पृथ्वी पर रहता हूँ पर स्वर्ग के जीवन को जी रहा हूँ। अब मुझे पृथ्वी की चीजों पर ध्यान नहीं लगाना, अब पृथ्वी की चीजें मेरी नहीं, ये सब साझी है। कोई घर में आके रहना चाहता है, हाँ आप मेरे घर में रहेंगे, कोई खाना चाहता है मेरे घर में आओ खाना खा लो, मैं किसी के घर में जाऊंगा, मैं जाके खाना खाऊंगा। ये एक जीवन या आत्मा में एक होने का जीवन का लक्षण है। हम लोग विश्वासी लोग कितना पूरे हफ्ते इंसान मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम चखते हैं स्वर्ग के जीवन को, यहाँ हम चखते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस को। परमेश्वर मेरे जीवन में भी है, मैं बाहर जाऊंगा तो मैं परमेश्वर का पवित्र मंदिर हूँ और परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं कोई कम नहीं। पर यहाँ पर आके मैं यीशु मसीह के देह का हिस्सा बनता हूँ और यीशु मसीह की भरपूरियत कलीसिया में, वो सर है, मैं उसके देह का हिस्सा हूँ। 45 वर्ष में, और वे अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिनकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। ये एक लक्षण है विश्वासी होने का, कि अब मैं जान गया हूँ कि मेरे अंदर स्वर्ग का जीवन है, मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ, तो मैं अगर एक इंसान की तरह अपनी चीजों को फिर भी रखना चाहूँ, पर परमेश्वर मेरे अंदर दिल में वो डालता है कि तू ये करेगा तो ये किसी के काम आएगा। और हम करते हैं बाद में ये गवाही आती, तुमने जो सहायता करी, ये मुझे इस चीज की इतनी जरूरत थी। हमारा जीवन साधारण जीवन नहीं, हमारे दिल में अगर सोच आता है, जो पवित्र आत्मा जो सोच पैदा करती है, मुझे उस सोच को पूरा करना चाहिए, क्योंकि हर चीज भलाई उत्पन्न करेगी। शैतान बोलेगा नहीं ये सोच ठीक नहीं है, सच नहीं है, पर अगर मुझे मालूम है कि मैं वो कार्य कलीसिया के लिए, विश्वासी के लिए कर रहा हूँ, उससे प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलने वाली है, तो मुझे वो कार्य करना चाहिए। 46 तारीख, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। सब एक मन। अब हमारे अंदर नया मन है, यीशु मसीह ने हमें एक नया मन दिया है, नई आत्मा दी है, नया दिल दिया है। हम एक मन होकर मिल रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर के बाद जब ये सभा खत्म होगी, सब अपने घर में जाएंगे, पर हमारी आत्मा में ये रिश्ता जुड़ा रहेगा प्रभु यीशु मसीह से, पास्टर से, कलीसिया के सदस्यों से, और इस इच्छा में कि मुझे अब दोबारा आकर के यहाँ मिलना है, और मैं अपने भाई को, यीशु मसीह ने क्या, थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। मैं उसके पास दिन में 24 घंटे में 24 बार जा सकता हूँ, 1 घंटे में 60 बार जा सकता हूँ, जितनी बार चाहिए जाऊँगा। प्रभु यीशु ने कहा है कि ये अनुग्रह का सिंहासन है। हम पूरे तरीके से उसके पास कभी भी जा सकते हैं, तो वो मैं उसके पास कभी भी जा सकता हूँ। पर जब मैं यहाँ मिलता हूँ आकर के, तो मेरे अंदर एक नई खुशी मिलती है मुझे कि मैं इकट्ठा हुआ, मैं उसकी देह का हिस्सा बना। और मुझे पास्टर ने बताया कि हम लोग हफ्ते में 3 बार मिलते हैं, कभी प्रार्थना के लिए, कभी और किसी चीज़ के लिए, आउटरीच के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहली कलीसिया यही करती थी। और वो प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते। तो कॉम्प्लिकेटेड जीवन नहीं है, क्या करते थे, रोटी तोड़ते। आजकल तो खाने की अहमियत भी नहीं है, आजकल हम लोग मिलना चाहेंगे नहीं, हमको मैच देखना है, हमको ये देखना है, 50 तरीके की प्लान बनाएंगे हम लोग। ये कॉम्प्लिकेटेड जीवन है, संसारिक जीवन है। इंसान का जो साधारण जीवन है
उसमें क्या है? सोना, खाना, प्रार्थना करना, और हम काम के लिए कुछ कार्य करते हैं जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, और वो काम भी प्रभु यीशु मसीह ने दिया। उसके मुझे गुण दिए हैं, उस गुण के अनुसार मैं कार्य करता हूँ। प्रभु यीशु ने गुण दिए, प्रभु यीशु ने कार्य दिए, मैं उस कार्य को करता हूँ, पर वो मेरे जीवन का पहला स्थान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में पहला स्थान है। स्वर्ग की बातें मेरे जीवन में पहला स्थान है। उसके लिए इकट्ठा होना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये पहला स्थान है। पौलुस कहता है कि मैं ये जो चीजें उसको मिली थी इस संसार में, जो गुण उसको मिले थे, उससे वो बहुत माहिर था पढ़ाई में, तो वो बहुत माहिर था इस पूरी किताब को, पुराने नामे को जानने में। वो टेंट बनाता था, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए वो टेंट बनाता था। मतलब बाइबल में हर चैप्टर में उसने लिखा नहीं कि मैंने 5 टेंट बनाए, मुझे 5 रुपए मिले, फिर उस 5 रुपए को लेके मैंने टिकट खरीदा और मैं वहां गया। इस चीज का वर्णन ही नहीं है। इस संसार की जरूरतों का, इस संसार के कार्य का बाइबल में वर्णन नहीं है। पौल किस चीज का वर्णन कर रहे हैं? एक स्वर्ग का जीवन है जिसके लिए मुझे चुना गया है। यही आशा हर विश्वासी के लिए, और वो हर विश्वासी को सिर्फ स्वर्ग की बातें बता रहे हैं। कहीं एक कोने में लिखता है, सिर्फ करंथियों 2 करंथियन 11 में लिखता है कि मैं किस किस तरह की पीड़ा से गुजरा। बट एक चैप्टर में 5 आयत में उसने सारी पीड़ाएं लिख दी। बाकी सब जगह प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिला। हम उस पीड़ा को पढ़ते हैं, बोलते हैं अरे बाप रे, इतना कुछ सहा। और वो बोलता है मैं भागीदार हुआ उस क्रूसित जीवन में जो यीशु मसीह ने हमारे लिए, कलीसिया के लिए जो कुछ सहा, मैं उस जीवन में शामिल हो सका। ये हमारा धीरे धीरे बढ़ना, जो यीशु मसीह की तरह होना होता है। रोटी तोड़ते थे, सिधाई से भोजन किया करते थे, और सबसे बड़ी आशा जो हमारे लिए 47 आयत में, और परमेश्वर की स्तुति करते थे। हमने करी परमेश्वर की स्तुति है भी। 2000 साल पहले ये हुआ था, 2000 साल के बाद आज यही हो रहा है। जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आएंगे यही होता रहेगा। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। क्या आशा है? मैं एक जीवन जीता हूँ स्वर्ग का, प्रतिदिन मिलता हूँ, और मैं जाके लोगों से यही विश्वास की बातें शेयर करता हूँ, और यीशु मसीह प्रतिदिन लोगों को मिलते। तो आप घर जाएंगे अभी, और घर में जाकर के 2 गवाहियाँ हुई हैं यहाँ पर। अब मैं पड़ोसी को बताएंगे, पता है एक जीवित परमेश्वर है, उसने कहा है कि थके बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। उस परमेश्वर से, इन भाई का क्या नाम है आपका? जय ने प्रार्थना करी थी, और यीशु मसीह ने इसकी रक्षा करी। इसके मांगने से पहले रक्षा कर दी थी। इसको तो बाद में मालूम पड़ा कि मेरे को यीशु मसीह ने बचाया। वो टूटने वाली थी, वो यीशु मसीह को मालूम था। यीशु मसीह बचाएंगे, वो यीशु मसीह को मालूम था। और उसके बाद इसको पवित्र आत्मा ने एहसास दिया कि ये इसका साधारण चीज नहीं हुई, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचाया। उस बहन की प्रार्थना सुनी गई। साधारण चीज हम बोल के पूछ सकते हैं, पर हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। हम जाके अपने पड़ोसी को, ये बहन जाके दोस्तों को बताएंगे, मेरा भाई नहीं आ रहा था, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, पर बाइबल में लिखा है थके और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैं यीशु मसीह से मैंने प्रार्थना करी, और तुरंत फोन आया कि मैं आ रहा हूँ, मेरा भाई घर में आ गया। हमारे जीवन की हर चीज, स्वर्ग का जीवन यहाँ है। मैं उन चीज़ों से यीशु मसीह को महिमा दे सकता हूँ, उसके नाम को महिमा दे सकता हूँ, और इन बातों को मैं दूसरों को बता सकता हूँ। जब मैं दूसरों को बातें बताता हूँ तो क्या लिखा है? और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे। मेरी ये गवाही देने से लोग उद्धार पाते हैं, क्योंकि अब उनको जीवित परमेश्वर के भी बारे में मालूम पड़ता है। अब मैंने यीशु मसीह का नाम उसके जीवन में बो दिया। इस काम को यीशु मसीह शुरू करते हैं, यीशु मसीह खत्म करते हैं। वो बीज उगेगा, अपने समय से उगेगा, धीरे धीरे करके परमेश्वर अपनी कलीसिया को बना रहे। तो निराशा भार, सिर्फ आशा, मैं यीशु मसीह में सिर्फ आशा रखता हूँ कि सब कुछ, वो अल्फा यानी शुरुआत, वो अंत, मेरे जीवन का हर काम शुरू और अंत उसके द्वारा होता है, और मेरे जीवन का कोई कार्य भी विफल नहीं है, मतलब बिना मतलब के नहीं है। हर चीज उसके लिए एक बीज है, एक कार्य है जिसके बारे में किताब में लिखा जा रहा है, और प्रभु यीशु मसीह उस अपने समय में
कलीसिया में लोगों को जोड़ेंगे, मेरे जीवन में लोगों को जोड़ेंगे, मेरे जीवन में स्वर्ग के जीवन को और भरपूरी से देंगे ताकि दूसरों को ये गवाही दिख सके। आपको पता है हम लोग यहाँ बैठे हुए, हमारे अंदर एक जीवन है जिसको हमने कहा है उजाले का जीवन। यीशु मसीह ने कहा मैं ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। हमारे अंदर क्या है? जगत की ज्योति। अभी इस रूम में भी उतना उजाला है, दूसरे घर में जाएंगे तो भी उतना उजाला है, पर इस रूम में जगत की ज्योति, हमारे जीवन में जगत की ज्योति है। मैं अगर इस जगत की ज्योति को याद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ तो दूसरे लोग उस चीज को देख करके एहसास करते हैं कोई चीज अलग है इस भाई और बहन में, जगत की ज्योति को लेकर के आया है। और फिर मैं अपनी गवाही शेयर करता हूँ, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। पिता बुलाता है लोगों को, पवित्र आत्मा उसको बताता है पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और जजमेंट के बारे में। एक न्याय का दिन है, पवित्र आत्मा बताता है और मैं अपनी गवाही देता हूँ। पवित्र आत्मा ने ये 3 चीज बताई, जिसको पिता ने चुना है वो उसके हाथ से नहीं जाएगा, उसके पास आ जाएगा। बस मैं खाली ये इतना याद रख के जी सकूँ अपने जीवन को कि मैं स्वर्ग का जीवन जी रहा हूँ। और प्रतिदिन उनमें मिला देते थे, लोगों को उद्धार में लाते थे। बड़ा शहर है, बहुत बड़ा, बहुत समय लगा यहाँ आने में और बहुत से लोग हैं। पिता ने बहुतों को चुन के रखा है और आप लोगों को ही उनके बीच में लेके जाएगा। आप अपनी गवाही दो, जीवित प्रभु के बारे में बताओगे, आपके जीवन में वो उजाला दिखेगा, जीवन जग की ज्योति। और वो आपसे पूछेंगे भाई इतना आनंदित क्यों है, इतने सताव में तुम इतना खुश क्यों है, तेरी आशा किस चीज पे है? बस मुंह खुलेगा तो बोलना यीशु मसीह। आइए